एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। अजय का छोटा भाई राम बहुत ही ज्यादा बोलता था। उसके ज्यादा बोलने की आदत से घर वाले, आस पड़ोस सभी बहुत परेशान थे। राम की इस आदत से अजय भी बहुत चिंता में रहता था। एक दिन अजय ने सोचा कि राम को किसी ऋषि मुनि से मिलाया जाए, शायद उसको ज्यादा बोलने की आदत कम हो सके। अजय राम को दूसरे गांव के एक ऋषि मुनि के पास ले गया और उन्हें राम की समस्या के बारे में बताया और उनसे मदद मांगी। ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना। आना शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक आश्रम में गुरुजी का एक शिष्य था। वह सिर्फ अपनी प्रशंसा करता रहता था और बाकी शिष्यों की बुराई करता था और उन सभी से एक दूसरे की चुगली करता था। वह सिर्फ खुद को ही श्रेष्ठ और ज्ञानी समझता था। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, तुम सबको एक प्रण लेना है और 1 महीने तक उस प्रण का पालन करना है। अगर तुम चाहो तो इस प्रण को तोड़ सकते हो और अपनी रोज की दिनचर्या में लौट सकते हो। यह प्रण तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाएगा। सभी शिष्य ने अपनी इच्छा अनुसार प्रण ले लिया। सबके जाने के बाद खुद को श्रेष्ठ समझने वाला शिष्य गुरुजी की कुटिया में गया और गुरुजी से कहा, आप मुझे मेरे योग्य कोई प्रण बताइए। गुरुजी ने मना कर दिया और कहा, अपनी क्षमता के अनुसार कोई प्रण ले लो, शायद मैं तुम्हें जो प्रण दूं वह तुम पूरा न कर सको। उसने गुरुजी से दोबारा कहा कि आप ही मुझे मेरे योग्य कोई प्रण बताइए। उसके बार बार कहने पर गुरुजी ने उसे मौन रहने का प्रण लेने को कहा। शिष्य ने मन में सोचा कि यह प्रण तो बहुत आसान है, यह तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। शिष्य ने मौन रहने का प्रण स्वीकार कर लिया। अब पहला दिन आसानी से गुजर गया। दूसरा दिन उसके मन में बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन उसे घुटन महसूस होने लगी। अपने आसपास के लोगों को बात करते देखकर उसका मन भी बोलने को कर रहा था। 7वें दिन वह विचलित होकर गुरुजी के पास पहुंचा और एक कागज पर लिख कर दिया कि वह अपना प्रण तोड़ना चाहता है। गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपनी इच्छा से कोई प्रण ले लो। मैं जो प्रण दूंगा वह तुम पूरा नहीं कर पाओगे। तुम प्रण तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, लेकिन तुम एक प्रण पूरा नहीं कर पा रहे हो तो अपना जीवन कैसे संभालोगे। शिष्य को यह बात बहुत चुभ गई और वह वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में चला गया। अब वह सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर आता था, बाकी समय एकांत में रहता था। 30 दिन बीत गए। अब तक एक एक करके सभी शिष्यों ने अपना प्रण तोड़ दिया, लेकिन वह शिष्य जो खुद को श्रेष्ठ समझता था वह अपने प्रण पर अटल रहा। वह फिर से गुरुजी के पास आया और एक कागज पर लिख कर दिया कि मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज है। मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। गुरुजी ने कहा, जब तक तुम यहाँ लोगों के बीच में रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। तुम्हें एकांत की जरूरत है। तुम जंगल में चले जाओ। अगले दिन वह शिष्य जंगल में चला गया। अब उसे जाकर 1 महीना बीत गया था, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं था। कुछ शिष्य गुरुजी के पास आए, उसके बारे में पूछने लगे। एक शिष्य ने कहा, उसे गया 1 महीना हो गया है, अब तक वह वापस नहीं आया। उसे किसी जंगली जानवर ने तो खा नहीं लिया। गुरुजी ने कहा, हो सकता है शायद उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो। उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब 3 महीने बीत गए। फिर वह एक दिन शिष्य जंगल से लौट आया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने देखा वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह ज्यादा नहीं बोलता था। उसने गुरुजी से कहा, जब मैं गया था तब मेरा मन बहुत अशांत था। इस उम्मीद में गया था कि जंगल में मेरे मन को शांति मिलेगी, मगर मैं जितना एकांत में जाता गया मेरे अंदर की आवाज बढ़ती गई। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। मैं हमेशा दूसरों की बुराइयां और चुगली करता रहा और हमेशा खुद को उनसे श्रेष्ठ समझता रहा। फिर एक दिन मेरे अंदर के विचार खत्म हो गए। उस दिन मैंने पहली बार अंदर की शांति को महसूस किया था। अब मैं अंदर से भी मौन हो गया
मौन हो गया था। वहां बाहर कोई बोलने वाला था नहीं और अंदर कोई आवाज बची नहीं थी। तो मैं और भी शांति महसूस करने लगा। उस दिन मैंने पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। राम ने ऋषि मुनि की इस कहानी से यह सीखा कि ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना और सुनना भी जरूरी होता है। ज्यादा बोलने से हम अपनी और दूसरों की शांति को भंग कर देते हैं, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।